हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आपके सभी पेपर अच्छे से बीत रहे होंगे। तो चलिए, अंत भला तो सब भला। आज आपके अंतिम पेपर की तैयारी अच्छी से हो जाना चाहिए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत के मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं? समुद्र में, सरोवर में, तालाब में, झीलों में। तो नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। पहला का एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। मंगलम पाठ के जो श्लोक हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से लिए गए हैं? 101% ऐसे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो आपसे मंगलम पाठ का प्रथम क्वेश्चन जो है हिरण्मयन पात्रेण, वह किस उपनिषद से लिया गया है? कठोर उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, आगे का दो ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो वो आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि दूसरा का 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रेण, राजतमन पात्रेण, ताम्रमयन, मृण्मयन। तो हिरण्मयन पात्रेण माने सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? ये आपका पाटलिपुत्र वैभव से पाठ से है। एक जो है हमारे दामोदर गुप्त हैं और एक राजशेखर है। इनकी दोनों रचनाओं को आपको हर हाल में याद कर लेना है। तो दामोदर गुप्त जो द्वारा रचित है वो कूटनीमत काव्य है और राजशेखर जी द्वारा रचित है वो काव्य मीमांसा है। यानी कि राजशेखर काव्य मीमांसा और दामोदर गुप्त कूटनीमत काव्य। इसको ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक अभी हमने क्या बताया, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, यानी कि 5 का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत वो मेघासनीस था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार आने वाले विदेशी यात्रिकों के नाम रखिए। तो ये सभी बिहार में आए थे, फाहियान, ह्वेनसांग, मेघासनीस और इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण। आगे के नहीं पढ़ते हैं, हम समझिए गए हैं कि विद्यापति हैं, जिसे मैथिल कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अलसशला में आलसियों को परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी। 8 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? मुंडको, कठोर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद मिलता है। 9 का 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध हैं? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव। कौन? पंडित छमाराव। और इनके द्वारा रचित पुस्तकें मीरा रहली, कथा, मुतकावली, सत्याग्रह, गीता, ग्राम ज्योति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। भारत महिमा का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा का प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण, द्वितीय श्लोक भागवत पुराण और बाकी के श्लोक जो है आधुनिकी से लिए गए हैं। तो आपसे पूछा है द्वितीय श्लोक, तो द्वितीय श्लोक जो है भागवत पुराण से, प्रथम रहता तो विष्णु पुराण से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की धारा को कौन सुशोभित करता है? सागर, पर्वत, निर्झर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर, पर्वत और निर्झर से भारत क्या है? सुशोभित है। क्वेश्चन नंबर 13, शैशव संस्कार कितने होते हैं? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। और इसकी विधियां कितनी है? 5। और उन 5 विधियों का नाम भी आपको कंठस्थ करना होगा। और किसमें कितने संस्कार होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो शैशव संस्कार के 6 भेद होते हैं। 13 का 1 ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? शिशु नहीं, प्राचीन काल में शिशु नहीं है, शिशु यानी कि छात्र को क्या कहा जाता था? तो छात्र या फिर ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, वनवासी। तो प्राचीन काल में शिशु को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि 2 ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 13, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उपनयन संस्कार का, समावर्तन संस्कार का, शांत संस्कार का, सीमंतोनयन। तो ये सीमंतोनयन संस्कार जो है ना, ये जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गोदान के शांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये के शांत संस्कार होता है ना, तो इसमें गाय का दान अनिवार्य होता है, इसलिए के शांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है? तो विदुर नीति संकलित पाठ का नाम है नीति श्लोका, जिसके रचनाकार है महात्मा विदुर। और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा विदुर किसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों को, धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महात्मा विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर, उद्योग पर, शांति पर, भीष्म पर। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, उद्योग पर्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कथा पाठ से संबंधित है, ये है हमारा राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं ना, परिश्रमी मेहनती होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं का वर्णन करती है। 19 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक राम प्रवेश राम के माता, पिता, छोटी बहन और एक खुद राम प्रवेश राम, कितने हो गए? 4, यानी कि 20 का 1 ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? दया शंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, प्रेम शंकर। तो उनके बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का नाम जन्म जो है 1824 के टंकरा नामक गांव के गुजरात प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की रचना कौन सा है? तो उनकी जो नीतियों का संकलन जो है ना, वो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो 23 का 1 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। और देखिए, मंदाकिनी नदी की चर्चा ये हमारे कालिदास ने भी किया है। किसमें? इन्होंने रघुवंश काव्य की रचना किया है। किसने? कालिदास। और उस रघुवंश काव्य में मंदाकिनी नदी की चर्चा इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 25, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। और चित्रकूट पर्वत के नदी कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश का आप क्या ना, रघुवंश काव्य किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा किसकी रचना है? तो व्याघ्रपथिक कथा जो है वो नारायण पंडित से हितोपदेश से मित्र लाभ खंड से संबंधित है, यानी कि 27 का 1 ऑप्शन सही है। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अभी हमने क्या बताया? हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कन्नड़ दान वीरता पाठ के लेखक भास जी हैं। और भास की कितनी रचनाएं, कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में वो शक्र कौन प्रवेश करते हैं? शक्र। शक्र कौन है? तो वो इंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरेण वैरस्य शमनम असंभव, यानी कि बैर से बैर का शांति जो है वो असंभव है, यह किसकी उक्ति है? तो ये है महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार शास्त्रकारः पाठ से संबंधित है। जैमिनी, पाणिनि, पराशर, चाणक्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है वो जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता, मंत्र संहिता। तो वराह मिहिर द्वारा रचित जो है बृहद संहिता जो है। 33 का 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। तो उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है। 34 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानव के लिए, छात्रों के लिए, पशु के लिए। तो मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करता है? तो शास्त्र कहा था। महाधन ईश की संधि क्या होगी? महा का आ और बड़ी ई का ई,
आ और ई का मिलने से क्या बनता है, ए बनता है, यानी कि एकले का मात्रा होगा, बनेगा महेश। क्या बनेगा, महेश। लेकिन ईशह में हला विसर्ग है, इसलिए हो जाएगा का महेश, महेश हो जाएगा, गलता है, क्या हो जाएगा, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानार्थ है चतुर्थी, दान देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। मह्यम भोजनम रचते, रुच्यार्थनाम प्रियमाढ़ सूत्र का बोध करा रहा है। बही के योग में पंचमी विभक्ति का भोजन उपयोग हो रहा है। यह है माता रमेशाय भोजनम से, माता जो है रमेश को भोजन देती है, यही है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रुवन में कौन सी धातु है, अक्रुवन में क्री धातु है और यह किस लकार का रूप है, तो यह लोट लकार का रूप है। महत्वपूर्ण 15 धातुओं को आपको बताया है, नहीं देखा है तो ये आपकी कमी है, नहीं देखे हैं तो। सराहनीय, हमने 25 प्रत्ययों का भी वीडियो आपको बताया है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। सराहनीय, अन्यः अनियः अनियम में अनियर प्रत्यय है, अन्यः सराहनीय पुल्लिंग, सहनिया स्त्रीलिंग, सहनियम नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मित्र धन तल, तल प्रत्यय के अंत में ता शेष रहता है, तो मित्रता किसमें है, मित्रता ऑप्शन 3 में है, 40 का 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्यशा, प्रति, प्रति धन आशा, प्रतिधन आशा, जो शब्द के पूर्व में लग जाए वही होता है उपसर्ग, यानी कि प्रति उपसर्ग लगा है, किसमें है, 3 ऑप्शन में है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा, लतया लताभ्याम, लतयो लताभि। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, लताभि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी कैसा समास है, हिंदी वाले पेपर में भी हमने बताया था, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राजसु, कबीसु, बालकीसु, नदीसु में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है और सप्तमी में बहुवचन का ये रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छेत किस पुरुष का रूप है, पुरुष पूछा है, तो देखिए गच्छेत में धातु पूछता तो गच्छ धातु, पुरुष पूछा है, पुरुष बाद में चर्चा करेंगे, पहले लकार जान लेते हैं। तो यह विधि लिंग का है, किसका है, विधि लिंग। विधि लिंग के प्रथम पुरुष में होता है एत, एताम, एयुः, एत यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है गच्छेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनवंगी, किन किन वर्णों का संधि हुआ है, तनवंगी में किन किन, तो तनु, तनु धन अंगी, तनु धन अंगी, तनु का छोटा उ, अंगी का अ, उ और अ किसमें है, ये आपका 3 ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 47, गुरु धन स्थन, यानी कि स्थन का इष्ठ शेष रहता है, क्या रहता है, इष्ठ, ई आपका मात्रा बन जाएगा, तो गुरु धन इष्ठ से बनेगा गरिष्ठ। 47 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सह व्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगती है, तो भित्तार्थ नाम भय योगे पंचमी, व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी, यानी कि 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह रक्षा, देह की रक्षा, का के की किसका उदाहरण हो जाएगा, कारक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है, तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, लेकिन इससे पूर्व इसमें हर्स्व ई की मात्रा लगाई जाती है, यानी पट धन कत्वा से बनेगा क्या, पठित्वा, यानी कि इसका 4 ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर लिए होंगे। एक और सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।